तो बीजेपी को एक बड़ा खतरा लगा कि अगर ये स्कूल अस्पताल की राजनीति राज्य दर राज्य बढ़ती गई, उसके बाद 2022 के दिसंबर में हम लोगों को करीब 14% वोट गुजरात में मिल गया और 5 विधायक वहां जीत गए, जो बहुत ही अप्रत्याशित था उनके गढ़ में जाके 14% वोट लाना। फिर उन्होंने एक झूठा मुकदमा आम आदमी पार्टी पे बनाया, जिसको एक्साइज पॉलिसी के रूप में उन्होंने प्रचारित किया कि उसमें करप्शन हुआ है, और हमारे सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, जिसमें मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, सत्येंद्र जैन थे, मैं था, और भी बहुत सारे लोगों को कार्रवाई किया उन्होंने, और हमारे काम को बुरी तरीके से बाधित किया। इतना ही नहीं किया, अगर उतना भी करते तब भी हम चुनाव जीतते। केजरीवाल साहब के क्षेत्र में 40,000 वोट कटे और वो 4,000 वोट से चुनाव हार गए। मैंने खुद ने प्रमाण दिया था किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों के घर पे 30-30, 35-35 वोट बनाए गए थे। पूरे चुनाव के अंदर खुलेआम साड़ी बांटी गई, पैसा बांटा गया, लोटा बांटा गया, क्या क्या नहीं हुआ। अंतिम दिन जिस दिन चुनाव था, नॉर्थ एवेन्यू जो सांसदों के रहने का इलाका है, हमारे यहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, वहां पे 2-2 हजार रुपए देके लोगों के हाथ में स्याही लगा रहे थे। मैंने खुद पकड़ा, वो वीडियो पड़ा है सोशल मीडिया पे, देख लीजिए। तो चुनाव ऐसे हुआ और हम 2% के वोट अंतरों से, सीटों में वो संख्या ज्यादा हो गई, हम चुनाव हारे, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उस चुनाव में जो गड़बड़ियां हैं वो भी एक बड़ा कारण है हमारी हार का। उस चुनाव के पहले जो हमारे नेताओं पर जेल भेजने की कार्रवाई हुई, वो भी एक बड़ा कारण हमारी हार का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, राज्य दर राज्य जो एसआईआर के नाम पे हो रहा है, इसमें कहा जाता है भाई हमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है। बिहार में हुआ एसआईआर, आपने लाखों नाम काट दिए, कितने बांग्लादेशी मिले आपको? 76 विदेशी नागरिक मिले, जिसमें ज्यादातर नेपाल और दूसरे जगहों के थे, बांग्लादेश के 3 या 4 लोग मिले। लेकिन आपने पूरे बिहार के चुनाव को प्रभावित किया। 50-50 हजार वोट जिन विधानसभाओं में आपने काटे हैं, वहां 9-10 हजार वोट से बीजेपी जीती है, ये खुलेआम प्रमाण है। फिर आइए बंगाल में आपने एसआईआर किया, 27 लाख मतदाताओं को आपने कहा ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे हम काट रहे हैं, तार्किक विसंगति। ये कैटेगरी मैंने कभी सुनी नहीं अपने जीवन में, ना आपने सुनी होगी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 27 लाख वोट काट गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे अरे ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं दे पा रहे हो ना, अगली बार दे देना। बताइए ये कौन सा चुनाव हो रहा है? उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हटाया, डीजीपी हटाया, कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी हटाए, और इसके साथ साथ 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए। ईरान से लड़ने के लिए ट्रंप ने 50,000 सैनिक उतारे थे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे मैदान में, और पूरा चुनाव प्रभावित किया उन्होंने, खुलेआम सीना ठोक के प्रभावित किया, और बंगाल का परिणाम बीजेपी के पक्ष में किया। अभी चुनावों को देखने की दृष्टि हमारी थोड़ी अलग होनी चाहिए। इसके पीछे बीजेपी की लोकप्रियता कारण है ऐसा मैं नहीं मानता। इसके पीछे घपला, घोटाला और साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट, ये एक प्रमुख कारण है। आज वही काम पंजाब में करने जा रहे हैं एसआईआर के नाम पे। यूपी में एसआईआर के नाम पे अभी काफी वोट काटे गए, करोड़ों वोट काटे गए वहां पे। तो सबसे पहले सारे विपक्ष को ये चुनावी घोटाला जो देश भर में चल रहा है, इसको रोकने के लिए एकजुट होकर सड़क से संसद तक विरोध करना चाहिए। चुनाव में आप साथ लड़िए, अलग अलग लड़िए, वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये तो सभी पार्टी की डिमांड होनी चाहिए, नंबर 1। अब अगर उड़ीसा की हम बात करें, उड़ीसा में 2 साल का वक्त हो गया, 2 साल करीब हो गया जब बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र के साथ यहाँ के चुनाव होते हैं। इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी,
इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही थी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की बात कही थी। 2 साल में मॉब लिंचिंग हुई। 2 साल के अंदर यहाँ हमने आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों को कब्जा करते हुए और लोगों को मारते पीटते भगाते दृश्य देखा। यहाँ हमने जीतू मुंडा का दृश्य देखा कि अपनी बहन के मरने के बाद 4 महीने तक वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता और कंकाल लेके पहुंचता है बैंक में। तो इसलिए जो वादा आपने उड़ीसा की जनता के साथ किया था, उसके साथ आपने धोखा किया, जबकि आपके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है उड़ीसा में कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही उनको रोजगार दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की भूमिका इसमें यह है कि हम लोग स्थानीय मुद्दों पर एक संघर्ष करने का काम और उसकी रणनीति बना के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस राउरकेला में मैं बैठा हूँ, इसको जिला बनाने की मांग, इसके अस्पताल को जो अपोलो को दे दिया गया है उसकी लड़ाई लड़ने का काम, या हमारे साथियों ने जो अभी मांग पत्र दिया है उनकी जमीनों पे जो जिस तरीके से कब्जा करने का काम चल रहा है उनको लेके, ऐसे ही स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं हैं अलग अलग जिलों में उसको लेके लड़ाई लड़ने का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। और सदस्यता अभियान भी हमारा संभवतः 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 जून से। तो सदस्य बनाने का काम गांव-गांव में पार्टी करेगी और प्राथमिकता है कि पहला चुनाव जो फरवरी मार्च में है उसको मजबूती से लड़े। केजरीवाल साहब के साथ भी स्टेट लीडरशिप की मीटिंग हुई है और हम लोगों ने तय किया है कि उड़ीसा हमारे एक फोकस स्टेट में, जैसे कि दूसरे कुछ राज्यों में हम लोग बहुत फोकस करके काम कर रहे हैं, ऐसे उड़ीसा में भी काम करेंगे और एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में पार्टी के लिए। बंगाल चुनाव का 2 दिन का बाद जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन था उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, ये क्या घोटाला का मतलब घोटाला? अब वैसे आप अगर खोजेंगे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि चुनाव देश में निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और ऐसे डेमोक्रेसी पे अगर कब्जा किया जाएगा तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, लोगों में नाराजगी है। उड़ीसा के अंदर 17 पेपर लीक हुए, लोगों में नाराजगी है। आप अभी आज आप देखिए SSG का कोई एग्ज़ाम हो रहा था, वहाँ पे जो सेंटर्स के ऊपर हंगामा किया है बच्चों ने, यूपी के अंदर भी और बिहार के अंदर भी। तो एक लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, इसको आप झूठी बातें करके नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे महंगाई है, महंगाई तो लोगों को झेलनी पड़ रही है ना। अब 4 वीडियो अपने समर्थकों से बनवा देते हैं भाजपाई, भैया हम तो 500 रुपए पेट्रोल भी खरीदेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व के लिए जान देनी। ऐसे थोड़ी देश चलेगा, ऐसे नौटंकी से थोड़ी देश थोड़ी चलेगा। अब उड़ीसा में आपका पार्टी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैंने इतना तो बताया, और क्या बताऊं आपको। उड़ीसा में हम फ्यूचर ये देख रहे हैं कि आज जो निराशा बीजेपी से, बीजेडी से, कांग्रेस से जो लोगों के मन में है, आम आदमी पार्टी क्योंकि काम की राजनीति की बात करती है, तो हमारा फ्यूचर है और हम अपने पार्टी के संगठन का विस्तार करके पहला चुनाव फरवरी मार्च में जो पंचायत का है उसको मजबूती से लड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे उससे। सर, राघव चढ़ा को लेकर अभी बहुत आलोचना है, उसका राघव चढ़ा जी का बारे में आप कुछ बोले? देखिए, इतिहास में 2 तरह के नाम लिखे जाते हैं, एक मजबूती से लड़ने वालों के और एक डरने वाले और भागने वालों के। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना नाम किस सूची में लिखवाना चाहते हैं। तो जिस सूची में आप लिखवाना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, कौन आपको मना कर रहा है, आप जाइए। लेकिन ये जरूर है कि इससे मतदाताओं के ऊपर या लोगों के मन में कोई आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। अगर मैं अपने मार्ग से विचलित होऊंगा तो मेरे प्रति कोई जनता का समर्थन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरी आलोचना होगी। तो इसलिए जो काम उन लोगों ने किया है, 7 लोग जो पार्टी तोड़ के गए हैं, उनके प्रति कोई पंजाब के अंदर और देश में भी कोई समर्थन नहीं है, बल्कि लोगों में गुस्सा और नाराजगी। उड़ीसा के पिछले सरकार के टाइम में आम आदमी का वॉइस उतना तेज नहीं था, क्या आम आदमी सपोर्ट? मैं मानता हूं इसको, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमने 12 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर तय किया है। हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं, पूरे देश में एक साथ विस्तार नहीं कर सकते हैं। राज्य दर राज्य मेहनत करके पार्टी का काम बढ़ाते हैं हम लोग।
दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, गोवा और अभी तो हमारा एक एमएलए जम्मू कश्मीर में भी है। तो पार्टी का विस्तार हो रहा है और हम लोग कहीं कहीं लोकल बॉडी में अच्छा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। जैसे यूपी का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहाँ लोकल बॉडी में हमने अच्छा किया है, महाराष्ट्र में अच्छा किया है। तो उड़ीसा के अंदर गुजरात में सर गुजरात में और गोवा में आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे ना अकेला लड़ेंगे? नहीं, अकेले ही लड़ेंगे। उसमें मतलब साथ में लड़ने का तो कोई, हम तो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। उसका हिस्सा नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पिछले 30 साल से गुजरात में हार रही है। आम आदमी पार्टी नहीं थी, उसके पहले भी हार रही थी। तो इसलिए लोगों ने देख लिया कि भाई कांग्रेस नहीं लड़ सकती बीजेपी। इसलिए पूछ रहे वोट डिवीजन में बीजेपी को नहीं हेल्प करेगा। तो जब हम नहीं थे तब किसको हेल्प कर रहा था? वो तो नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2022 में हम पहला चुनाव लड़े वहां पे। उसके पहले कांग्रेस क्यों हार रही थी? तब तो केजरीवाल जी नहीं गए थे उनको हराने, या आम आदमी पार्टी हराने नहीं गई थी। इसलिए ये कहना कि भाई हम उनका वोट काट रहे हैं या उनको, भाई वो जहां जीतते हैं वहां भी हार जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीते थे, कमलनाथ जी बने थे, वो कहने हमें जीत नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो केजरीवाल जी थोड़ी लेके गए, अखिलेश यादव जी गए। सीजेपी के बारे में आपका और क्या है? और सीजेपी अभी आ रहा हूँ सीजेपी। तो आपका एक सवाल तो पूरा कर लूं, आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अरुणाचल में कांग्रेस बनी, पूरी की पूरी कांग्रेस चली गई बीजेपी में, प्रेमा खांडू के साथ सारे विधायक। तो अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़ी कहा कि भाई चले जाओ आप लोग। कर्नाटक में बनी सरकार, वहां कांग्रेस वाले चले गए बीजेपी में। गोवा में 17 विधायक जीत के आए, उसमें से टूट के चले गए बीजेपी में। तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, ये कांग्रेस के लोगों से पूछे ना। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में चले गए, अशोक चौहान बीजेपी में चले गए, हम थोड़ी लेके जाए। ज्योतिरादित्य जी बीजेपी में चले गए, हम थोड़ी लेके गए उनको। नहीं, ऐसे ही आपका फाउंडर मेंबर जो कोई जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि आप, मैं कह रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ हूँ उसके लिए हमारी जवाबदेही है। लेकिन जो कांग्रेस टूट रही है या कांग्रेस के लोग नेता जा रहे हैं, उसका सवाल कांग्रेस वाले बेहतर जवाब दे पाएंगे, उनसे पूछे। तो हमारे साथ भी हो रहा है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। आपने बहुत सही सवाल किया। अशोक मित्तल पे ईडी का छापा पड़ा, वो भ्रष्टाचारी था, वो बीजेपी में चला गया, वो ईमानदार हो गया। तो क्या पूरे देश को दिख नहीं रहा? तो वॉशिंग मशीन तो बस ऐसे ही चल रहा ऐसे तो नंबर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही चल रहा है। अब आपका दूसरा कुछ प्रश्न था। सीजेपी हाँ, सीजेपी का जहां तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि सीजेपी जो है वो एक आक्रोश और गुस्सा है लोगों के मन में, एक फ्रस्ट्रेशन है नीट की परीक्षा और तमाम बेरोजगारी के कारण। एक तो नौजवान वैसे ही परेशान है, उसके बाद से चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वो कॉकरोच है। तो उसके रिएक्शन में वो एक पूरे देश का गुस्सा नौजवानों का निकल के आया, उसके रूप में सीजेपी आई। ये उनके फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। और अगर आप उसको सोचोगे कि सप्रेस करेंगे, मुकदमे लगाएंगे, उनको ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन करेंगे, इससे मुझे नहीं लगता कि सरकार उनके गुस्से को रोक पाएगी। सर आप सीजेपी को समर्थन करता है? हम कौन होते सपोर्ट करने वाले? इस देश के तमाम लोग जो उनसे जुड़ रहे हैं, वो इसी कारण से जुड़ रहे हैं जो एलिगेशन हो रहा है सीजेपी आपका क्रिएशन है बोल के। ऐसा आम आदमी पार्टी का है, एलिगेशन हो रहा है बीजेपी का बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। देश भर में कोई भी घटनाक्रम होता है तो आम आदमी पार्टी को उससे जोड़ा जाता है। तो जो जोड़ रहे जोड़ने। प्रश्न पत्र लीक और रीनीट, इसको लेकर अभी तक 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। क्या पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे? आपण ओडिया रे भलो कहउछन। ओडिया रे गोटे प्रश्न अछि आपनकु। आपण कहले ओडिसा रे पंचायत इलेक्शन लड़िबो बीजेपी, आम आदमी पार्टी लड़िबो। आपण जो आसीला पर ओडिसा कोन उपलब्धि करचंती जे आम आदमी पार्टी से बेला गोटे सशक्त संगठन करिछि जे एक्चुअली पंचायत इलेक्शन को जाई परियो? मु कहूछि पुरा हमें करिबु गोटे तारीख दिनटू आरंभ होउछि, से हमर मेंबरशिप आरंभ हो। मु एटा कहूनी जे हमरो गोटे बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन टा अछि। एमती क्लेम करले सेटा
फॉल्स क्लेम टा हबो ମାନେ you will give a fight. गोटे भलो ऑर्गेनाइजेशन टा हमें निर्माण करिवु और कला परे तापरे इलेक्शन रे जीवु हमें सर गोटे अप्रिय सत्य हम राउरकेला भी आपन संगठन स्ट्रांग बहुत कि आपन दल भीतर एकता नथिला भली लागु भाई माने टिके